छोड़ दो अब इन सब बातों को। आयजा अब इस दुनिया में नहीं रही। आयजा मुझे अपने साथ ले जाने का कह रही थी। बेटे अक्सर माओ को अकेला छोड़ देते हैं। उसे लगता था जैसे और तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। वो आयजा से मेरा सौदा कर सकती है। अगर मेरे साथ रह भी लेती तो मैं उसे कभी भी कबूल ना करता। फिर एकदम रुक गई। मैंने उसको कहा कि अपनी यादें छोड़ के जाती हैं। मुझे किसी लड़की से शादी नहीं करनी। चहचहाटें, अपनी खुशबुएं। फिर मैं चलने लगी उसके साथ। बेटियां अगर कहीं जाती है ना तो अपनी मुस्कुराहटें। अगर मैं उसके साथ चलूंगी तो अम्मी अकेले रह जाएंगी। हाँ, लेकिन मेरे तो बेटे हैं ना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जहांआरा बेगम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, क्योंकि आयजा की मौत का कोई भी उसे असर नहीं हुआ। इसीलिए तो वो अभी भी अली के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है कि वो किसी तरह से भी किसी से शादी कर ले। लेकिन अब अली ने फैसला कर लिया है कि वो किसी से भी शादी नहीं करेगा। इसीलिए तो अनाया की माँ भी जहांआरा बेगम के पास आएगी और जहांआरा बेगम को यही समझाने की कोशिश करेगी कि तुम बेटों की माँ हो, इसीलिए तुम्हें अपने बेटों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन जहांआरा बेगम को तो इस बात का बहुत ज़्यादा गरूर है कि मेरे बेटे कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि निम्रा और उसकी माँ तो आयजा की मौत के बाद बहुत ही निडाल नज़र आ रही हैं। वो हर वक्त अब आयजा को ही याद करती रहती हैं। निम्रा के ख्वाब में तो आयजा आएगी और आयजा को अपने पास बुलाएगी। जैसे ही ये बात निम्रा अपनी माँ को बताएगी तो निम्रा की माँ ये सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाएगी कि पहले एक बेटी मुझसे दूर चली गई है, अब मैं दूसरी बेटी को कभी भी अपने आप से दूर नहीं करूँगी।